कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार में रवां साल की बड़ी डकैती। मुलजिम सोनार की दुकान से 12 किलो सोना लूट कर फरार। लूटे गए सोने की कीमत 10 करोड़। मुकदमा दर्ज। गुर्बत से तंग बाप ने अपने ही 4 बच्चों की जान ले ली। कपड़े लेने के बहाने साथ ले जाकर बच्चों को नहर में फेंक दिया। फैसलाबाद में पेश आए अलमनाक वाकये ने इंसानियत को शर्मा दिया। मुलजिम गिरफ्तार। खुशाब पीपी 84 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल आज सजेगा। नू लीग और पीटीआई के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पुलिस के साथ रेंजर्स भी सिक्योरिटी पर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन की तमाम अमले को मुकम्मल गैर जानिबदार रहने की हिदायत। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन पिक्चर अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन का पूरे हल्के में दोबारा गिनती का फैसला। तमाम उम्मीदवारों को 6 मई को सुबह 9 बजे RO ऑफिस पहुंचने का हुक्म। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। पीपल्स पार्टी की मुखालफत। 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 46 भी नहीं मिले। नून लीग का मौक़िफ़। मरीम नवाज को दोबारा गिनती में जीत की उम्मीद। कहती हैं अपनी चोरी शुदा सीट वापस लेने के लिए जो हो सका करेंगे। धांधी दोबारा गिनती में पकड़ी जाए या उसके बाद पकड़ी तो जाएगी। कराची के अवाम के लिए दिलो जान से लड़ेंगे। शहबाज शरीफ का भी इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। दोबारा गिनती में भी तीर ही जीतेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। पूरे हल्के में दोबारा गिनती की नई रिवायत का खैर मकदम करते हैं। बिलावल भुट्टो का तंजिया रद्द-ए-अमल। 2018 के इलेक्शन में तमाम हल्के जहां जीत का तनासुब 5% से कम था, उनमें दोबारा गिनती कराने का सोचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। गिनती नहीं दोबारा इलेक्शन कराएं। पीटीआई का मुतालबा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इंतखाबी इस्लाहात के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वोटिंग मशीन, दूसरा ई-वोटिंग का है। काबीना ने 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन अब वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर सकेगा। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो को नाबालिग सियासतदान करार दे दिया। इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर कर दे तो इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत ही नहीं। वोटिंग मशीन बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वजीर आजम जिसका नोटिस लेते हैं वो काम मजीद खराब हो जाता है। 8 से 16 मई के दौरान तमाम कारोबार, तिजारती और सयाहती मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। पाबंदियों पर अमल दरामद करने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने का फैसला। असद उमर का कहना है 1,64,000 अफराद को वैक्सीन लगा चुके। ईरान और अफगानिस्तान से जमीनी रास्ते से पाकिस्तान दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद। आज से 20 मई तक दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तानी हुकाम ने दोनों मुल्कों को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को वापस आने और तिजारती गाड़ियों की इजाजत होगी। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 161 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,373 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची के जिला वस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई। हैदराबाद के मजीद 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की शरह 15% से कम होकर 8.7% पर आ गई। ऑक्सीजन सिलेंडर की जखीरा अंदोजी करने वालों की जगह जेल है। वजीर आला पंजाब का कहना है अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी के दबाव में फैसले नहीं करते। वजीर आजम का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर है। हुकूमत अपने तौर पर तमाम मामलात को देख रही है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की यूरोपीय पार्लियामेंट को सख्त जवाब देने की तजवीज़। वज़रा को मामले पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात की हिदायत। आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने इस्तकबाल किया। सिपा सालार सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म भी 25वें रोज़े सऊदी अरब का दौरा करेंगे।
दुनिया की कोई ताकत सी पैक को नहीं रोक सकती, मंसूबे हर सूरत मुकम्मल होंगे। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की कराची में ताजिरों से गुफ्तगू। कहा सी पैक का मगरबी रूट मुकम्मल होने से इलाकाई रवाबित बढ़ेंगे। फिरदौस आशिक आवान का एसी सियालकोट को झाड़ पिलाने का मामला ठंडा ना हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वजीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी। एसी के साथ बदतहजीबी नहीं होनी चाहिए, फिरदौस आशिक आवान को माजरत करनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं शाबाश देने आई हूं। अच्छा काम तो ईद तक जो है कारकर्दगी जो है उसको बढ़ाना है। फिरदौस आशिक आवान का लाहौर में रमजान बाजार का दौरा। बेहतर इंतजामात पर एसी मॉडल टाउन की तारीफ। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है पूरी पार्टी फिरदौस आशिक आवान के साथ खड़ी है। अहकामात को मानना ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है। जब आप सिलेक्टेड होते हैं, जब आप आवाम को फेस नहीं कर सकते हैं, तब आपको इस तरह बाजार खाली कराकर अपना फोटो शूट कराना पड़ता है। वजीर आज़म में हिम्मत है तो अवाम के सामने रमजान बाजार का दौरा करें। उस्मा बुखारी का चैलेंज। कहते हैं खाली मार्केट में जाकर फोटो शूट कराना ड्रामेबाजी है। अवाम बुनियादी जरूरतों के लिए लाइनों में लगे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कह दिया मुल्क मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है। हर गुजरता दिन महंगाई का नया तूफान ला रहा है। बिलावल भुट्टो की बेलगाम महंगाई पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है इमरान खान को गरीबों का एहसास सिर्फ बातों और फोटो बनवाने तक है। खान साहब सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं। उम्मत मुस्लिमा के लिए जन्नत के टुकड़े को करीब से देखने की सआदत। 49,000 मेगापिक्सल तक क्लोजअप दिखाया गया। तस्वीर बनाने में 7 घंटे का वक्त लगा। खबर से कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर रवा साल की सबसे बड़ी नकबजनी। नामालूम मुल्जिमान सोनार की दुकान से 12 किलो के करीब सोना लूटकर फरार हो गए। लूटे गए सोने की कीमत 10 करोड़ रुपए से जायद है। वाकये का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया। दुकानदार का कहना है कि 3 मई को इफ्तार से कबल अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। 4 मई को जब दुकान पहुंचा तो 4 ताले टूटे हुए थे। इस हवाले से मजीद बताएंगे न्यू न्यूज के नुमाइंदे नसीम आदिल। जी नसीम। देखें, इस वक्त मैं कराची की ज़रा जनूबी और बिलखसूस जो रेड जोन है क्लिफ्टन 3 तलवार के पास मौजूद हूँ। मेरे अकब में एक मार्केट है जहाँ पे ज्वेलर्स की दुकानें मौजूद हैं। इस मार्केट में गुज़श्ता रोज़ एक दुकान के अंदर नकबजनी की वारदात हुई है, जिसमें जो इस दुकान के मालिक हैं ज्वेलर शॉप के मोहम्मद आसिफ, उनका दावा है कि 10 से 12 किलो तलाई ज़ेवरात उनकी दुकान के ताले काट के नामुलमान चोरी करके ले गए, जिनकी मालियत जो है वो 10 से 12 करोड़ रुपये बनती है। ये अगर देखा जाए तो ये रवां साल की सबसे बड़ी नकबजनी की वारदात है कराची में। कि वो मैं अपने कैमरामैन राइल से बोलूँगा, हमें दिखाए। ये वो मार्केट का जो मेन जो एंट्रेंस है, मरकज़ी जो दरवाज़ा है, ये है। यहाँ पे पुलिस का कहना है कि इसका एक ही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर आने का। और अंदर जो दुकान मौजूद है उसके अंदर मुल्ज़मान कहाँ से आए इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। यहाँ पे 4 के करीब जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं वो अपनी ड्यूटी में मौजूद थे। पुलिस ने एक जो गार्ड है उसको कस्टडी में लिया है। ये मेरे ऊपर देखें आप, यहाँ पे मार्केट के बाहर CCTV कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि हमने यहाँ पे जो तमाम जो CCTV फुटेज है उनकी जो वीडियो है, जबकि जो इनके जो 4 DVR हैं तो पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिए हैं। और दुकानदार जो आसपास के दुकानदार उनके बयान भी ले गए हैं। कुछ ही कदम के फासले पे ये एक पुलिस चौकी बनी हुई है जहाँ पे पुलिस सरकार यहाँ पे रात को मौजूद होते हैं। और उसके बावजूद यहाँ पे जो दुकान के मालिक हैं उनका कहना है कि यहाँ पे चोरी की बड़ी वारदात हुई है। इस वारदात के बाद पुलिस ने जो इस दुकान के मालिक हैं मोहम्मद आसिफ, उनकी मदयत में इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। और इसमें यह बताया गया है कि दुकान मालिक आसिफ का ये कहना है कि जब वारदात हुई है, वारदात से पहले गुज़श्ता रोज़ वो अपनी दुकान बंद करके इफ्तार से पहले घर चले गए थे। पुलिस ने DVR के साथ साथ यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके बयान भी रिकॉर्ड किए हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड है उसको कस्टडी में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस वारदात का मामला हल हो सके। जी बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में ज्वेलर की दुकान में नकबजनी पर मार्केट के सदर का कहना है कि CCTV फुटेजेस पुलिस ने तहवील में ले ली हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हिरासत में ले लिया है।
वारदात से कबल दुकान के कैमरे की तार काट दी गई थी। मार्केट में 120 दुकानें हैं, लेकिन सिर्फ एक दुकान पर वारदात हुई। मामला कुछ मशकूक लगता है।